Hello, IS aspirants. How are you all? I hope you all are doing great and you all are doing great studies and preparation for your upcoming UPSC CSC exam. Correct? एग्ज़ाम आने वाले हैं है ना और तैयारी ज़ोरों शोरों पे चली रही है तो इस बीच सी सेट जो है उस एग्ज़ाम की तैयारी करने का भी एक लोड जो है वो आ चुका है क्योंकि हमने जितना भी देखा है अपने पुराने जितने भी मतलब हिस्ट्री जो देखी है अभी तक सी एस सी की जो सी सेट एग्ज़ाम की जो हिस्ट्री है वो बड़ी ही विचित्र रही है। क्यों? क्योंकि अपन ने देखा है कि ऐसे बच्चे जो कि मैथमेटिक्स में बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट होते हैं, बहुत स्ट्रांग होते हैं, वो भी इस एग्ज़ाम में क्या हो जाते हैं? फेल हो जाते हैं, वो क्वालीफाई नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए इस एग्ज़ाम की क्या है इंपॉर्टेंस और भी ज़्यादा बढ़ चुकी है। करेक्ट? सो इस एग्ज़ाम को हल्के में लेना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं रहेगी। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन दिस पर्टिकुलर सेशन, ऑलराइट? सो व्हाट डू यू मीन बाय अ प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी इज नथिंग बट द साइंस ऑफ चांसेस। ओके, तो इस चीज को अपन बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। उससे पहले मैं बता देता हूँ आपको ये सी सेट का एग्जाम का पैटर्न है। ठीक है, इस साल जो होने वाला है और सी सेट 2011 में स्टार्ट हुआ था। तो ये पैटर्न आपको पता होना चाहिए। नहीं पता, किसी ने शुरुआत नहीं की है सी सेट की, कोई बात नहीं। अपन आज से इसकी शुरुआत करेंगे और रेगुलर बेसिस पे जो वीडियोस में डालते जाऊंगा बस आप उनको देखते जाइएगा। 100% गारंटी ले सकता हूँ आपका सी सेट तो मैं क्लियर करवा दूंगा। ठीक है, उसके बाद बाकी जीएस वगैरह का आप देख लेना अपना। ठीक है, तो सी सेट तो मैं तैयार करवा दूंगा, आपको क्लियर करवा दूंगा, उसकी कोई टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। ओके, चलिए। तो ये जो टॉपिक्स हैं ये सारे के सारे टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे। ये मैंने डिवाइड कर लिया है पूरा का पूरा क्वांट्स का। ठीक है, और ये रीजनिंग का जो सेक्शन है ये सारे के सारे सेक्शन है। तो दोनों सेक्शंस में आपके कवर करूंगा, तो टेंशन लेने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ऑलराइट, सबसे पहले शुरुआत करते हैं प्रोबेबिलिटी से। प्रोबेबिलिटी क्या होती है? प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एनी इवेंट इज इक्वल्स टू फेवरेबल आउटकम्स ओवर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि यार जैसे कि मान लीजिए मैंने एक कॉइन टॉस करा, कॉइन टॉस करते ही क्या आउटकम्स पॉसिबल है? या तो हेड्स आ सकता है या टेल्स आ सकता है। करेक्ट? अगर हेड्स आया तो मेरे को क्या चाहिए? मेरे को क्या चाहिए वो मेरे को देखना है। मैं चाहता हूं कि हेड्स आए। ठीक है, तो फेवरेबल आउटकम मेरी कितनी हो जाएंगी इस इवेंट में से? एक आउटकम है हेड आने की, एक ही पॉसिबिलिटी है हेड आने की। करेक्ट? और टोटल आउटकम्स कितनी पॉसिबल है? दो पॉसिबल है। तो 1/12, 1/2, सॉरी 1/2, नॉट 12, 1/2। ठीक है, 1/2 क्या हो गई? मेरी प्रोबेबिलिटी हो गई किसकी? हैपनिंग ऑफ दिस इवेंट। क्या इवेंट था? दैट आउटकम ऑफ टॉसिंग ए कॉइन हैज टू बी हेड्स। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन हेड ओवर ए कॉइन इज इक्वल्स टू व्हाट? 1/2। ठीक है, ये हो गई अपनी क्या? प्रोबेबिलिटी। समझ में आया? थोड़ा बहुत नहीं आया समझ में, कोई बात नहीं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। समझ, लेट्स टेक अ डाइस। ठीक है, एक डाइस ली अपन ने। डाइस मैंने क्या रोल की? जब मैंने डाइस रोल की तो कितनी पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं डाइस पे? आपको पता होगा डाइस तो आपने खूब यार गेम खेले होंगे, लूडो, सांप सीढ़ी के बहुत सारे गेम खेले होंगे, है ना? क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स हैं? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। तो टोटल आउटकम्स कितने पॉसिबल हो गए बेटा? 6 हो गए। अब मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए कि मेरे जो डाइस थ्रो करने पे क्या है? एक ऑड नंबर आए। क्या है? एक ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर क्या क्या है? 1, 3 और 5। तीन ऑड नंबर्स पॉसिबल है। तो मैं क्या लिख दूंगा बेटा? यहाँ पे 3 लिख दूंगा। तो क्या आ गया यहाँ पे? फिर से हाफ आ गई प्रोबेबिलिटी। तो क्या सर सारी जितनी भी प्रोबेबिलिटीज होती हैं क्या सारी हाफ होती हैं हर किसी आउटकम की? अरे नहीं बेटा, ये तो बाई चांस आ गया, है ना? ऐसा दिमाग में नहीं बैठाना अपने को कि सबकी भाई हाफ ही होती है। ठीक है, एक केस ले लेता हूं मैं जिसमें हाफ के अलावा दिखा देता हूं मैं आपको। ठीक है, ताकि आपको भरोसा हो जाए। तो मैं सारे के सारे आउटकम्स लिख लिए फिर से। कौन कौन सी आउटकम्स लिख लिए? एक डाइस के थ्रो करने की। ठीक है, ये सारी की सारी अपनी क्या है? आउटकम्स हैं। तो मैं चाहता हूं कि अब मुझे एक ऐसी आउटकम मिले जो कि क्या हो? 3 का मल्टीपल हो। क्या हो? 3 का मल्टीपल। 3 के मल्टीपल्स क्या क्या है यहाँ पे? 3 और 6। क्या यही है 3 के मल्टीपल्स? बिल्कुल सर यही है। तो 3 के मल्टीपल्स अगर 3 और 6 हैं तो टोटल आउटकम कितनी मेरी फेवरेबल है? फेवरेबल मेरी 2 हो गई और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो अभी भी 6 हैं। राइट? तो इस बार क्या हो गई प्रोबेबिलिटी? 1/3। ठीक है, अभी संतुष्टि मिली कि हाँ सर चलो कोई और भी पॉसिबिलिटी होती है। ठीक है, मैं जानता हूँ काफी सारे ऐसे होशियार बच्चे होते हैं जो कि ये मान लेते हैं कि सर ने 1/2 बोल दिया, दूसरी बार भी 1/2 आ गया तो तीसरी बार भी 1/2 आ जाएगा, है ना? तो बेटा इतना अतरंगी नहीं होना है, ऐसे नहीं करना है, चीजों को समझना है। करेंगे अपन क्वेश्चंस और क्वेश्चंस करेंगे और चीजों को अच्छे से समझेंगे। ठीक है,
अब ये तो हो गया सिंगल डाइस थ्रो। अब टू डाइस, जब दो डाइस को मैं एक साथ थ्रो कर सकता हूँ करूंगा तो क्या क्या पॉसिबल आउटकम होंगी, है ना। एक बार वो समझ लेते हैं क्योंकि इस पे काफी सारे क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं, ठीक है, बहुत क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो ये पैटर्न भी अपन को समझना जरूरी है, ठीक है। दो डाइस मैंने थ्रो की तो देखिए ये सारे पैटर्न्स यहाँ पे क्या है पॉसिबल है, ये आउटकम्स अपनी क्या है पॉसिबल है। कैसे, देखिए अगर पहली डाइस पे 1 आया तो दूसरी दूसरी डाइस पे 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है ना। तो मैंने क्या करा, एक डाइस पे आउटकम फिक्स कर दी, दूसरी डाइस पे वेरी कराए 1 से 6 तक, फिर दूसरी आउटकम फिक्स कर दी पहली डाइस पे अगेन, दैट इज 2, फिर से 1 से लेके 6 तक मैंने वेरी कराई, ऐसे ही 3 4 5 6 मैंने फिक्स करता गया और 1 से 6 तक उसको वेरी कराता गया। अगर आप इसको टोटल गिनोगे ना तो ये कितनी हो जाएंगी, 36 पॉसिबल आउटकम्स हो जाएंगी, कितनी, 36, ठीक है। तो दो डाइस को थ्रो करने पे कितनी पॉसिबल आउटकम्स है, 36 पॉसिबल आउटकम्स है, 36 आउटकम पॉसिबल है, ठीक है। अब क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, क्वेश्चन से बनते हैं कि सर बताइए कि मतलब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कितने प्रोबेबिलिटी है कि है ना मेरी आउटकम जो है वो एक क्या है, ऑड नंबर है, या फिर मैं एक डाइस थ्रो करूं तो दोनों जो आउटकम्स है मेरी वो क्या है, एक ऑड नंबर है, ये पॉसिबिलिटी है। या फिर मैं बोल सकता हूं कि सम जो मेरा है वो क्या है, एक इवन नंबर है, ठीक है। सम क्या क्या पॉसिबल है, देखो बेटा, मिनिमम सम जो पॉसिबल है वो 2 है, क्योंकि अगर दोनों डाइस पे 1 1 आ सकता है मिनिमम वैल्यू, ठीक है, तो 1 + 1 क्या आ गया, 2 आ गया। मैक्सिमम जो सम पॉसिबल है वो क्या है अपना 12 है, जब आउटकम क्या है 6,6, करेक्ट। तो यहाँ पे मैक्सिमम आउटकम क्या है 12 है, यहाँ पे मिनिमम आउटकम क्या है 2 है। तो 2 से लेके 12 तक कोई भी आउटकम पॉसिबल हो सकती है ना। अगर अपन टोटल आउटकम की बात करें तो ये सारी क्या है पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोगों के सामने हैं। अब अपन एक क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि आपको बेटर आइडिया लग जाए कि इस चीज को अपन कैसे यूज करेंगे क्वेश्चंस में, कैसे पूछा जा सकता है, ठीक है। Two dices are thrown. Find the probability of getting a prime number as a sum. प्राइम नंबर एज अ सम, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं आपको पता होगा, जिसके फैक्टर क्या हो सकते हैं, 1 और द नंबर इटसेल्फ, ठीक है। 1 और नंबर इटसेल्फ, कोई भी नंबर n है तो उसके क्या क्या फैक्टर्स होंगे, 1 या फिर नंबर इटसेल्फ, तो वो क्या कहलाएगा, एक प्राइम नंबर कहलाएगा। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है अपना, 2 होता है, ठीक है, और फिर 3 और फिर 5, इस तरह से अपनी गाड़ी चलती रहती है और ये सारे के सारे प्राइम नंबर्स होते हैं, ठीक है। चलिए, तो अपन समझ लेते हैं कि सम जो है वो अपना क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए। तो देखते हैं। अच्छा एक बात बताइए, अपन ने अभी अभी देखा था कि कितने सम पॉसिबल है, सम क्या क्या पॉसिबल है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है और 12 है, ये सारे सम पॉसिबल है, करेक्ट सर। तो इनमें से कौन कौन से जो हैं वो प्राइम नंबर्स के सम, जो प्राइम जो नंबर है वो कौन कौन से हैं जो सम में आ सकते हैं, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 5 7 11, करेक्ट। तो ये सारी की सारी पॉसिबल आउटकम्स हैं, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पे जो अपन देखेंगे, अब यहाँ पे 2 जो सम है वो कैसे कैसे पॉसिबल हो सकता है, देखिए, या तो 1,1 आए, ठीक है, तब 2 हो जाएगा, ठीक है, ये पॉसिबिलिटी है। 3 सम कहाँ हो सकता है, देखिए ये डायगोनल देखना, अब मेरा पैटर्न देखिएगा, पैटर्न में जो बना रहा हूँ इस तरह से लिखने का एक कारण होता है, वो कारण अभी आपको समझ में आएगा। इस डायगोनल पे पहले पहले पे यहाँ पे क्या आ रहा है, पहले इसमें 1 आ रहा है, इस डायगोनल पे कितना आ गया सम, 3 आएगा, जितने भी नंबर्स हैं, जितने भी मतलब आउटपुट हैं यहाँ पे इस डायगोनल में जो जो आउटपुट आ रही है उन सबका सम क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। इस आउटपुट में जितने भी सम आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 5 लिख देता हूँ, ठीक है। ये सारा का सारा डायगोनल क्या है, आउटपुट 5 का कॉलम है, ठीक है, कॉलम क्या, सॉरी डायगोनल है। इस डायगोनल में जितने भी ब्लॉक्स आ रहे हैं, जितने भी नंबर्स हैं, वो सारे के सारे मेरे को सम क्या दे रहे हैं, 7 दे रहे हैं। और यहाँ पे जब मैं देख रहा हूँ तो यहाँ पे मेरे को सम क्या मिल रहा है, 11 मिल रहा है। और मुझे इन्हीं की रिक्वायरमेंट है, मुझे बाकी से लेना देना नहीं है। लेकिन अगर आप बाकी देखना चाहते हो तो देख लीजिए, इस इस डायगोनल में आप जाओगे ना तो यहाँ पे जितने भी सम आएंगे वो सारे क्या आएंगे, 4 आएंगे। यहाँ पे जितने भी सम आएंगे वो सारे के सारे क्या आएंगे, 6 आएंगे। 7 आ चुका है, यहाँ पे 8 आ जाएगा, यहाँ पे 9 के सम आ जाएंगे, ये 10 आ जाएंगे, ये 11 और ये 12, ठीक है। पर मुझे किस चीज की रिक्वायरमेंट है, मुझे जो चाहिए मुझे उससे मतलब है, ठीक है, मुझे बाकी किसी से मतलब नहीं है। तो मुझे 2 वाला चाहिए, 3 वाला चाहिए, 5 वाला चाहिए, 7 वाला चाहिए और 11 वाला चाहिए, क्योंकि यही प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। तो देखिए कितने पॉसिबल आउटकम्स हैं, 1 हो गया, 2 3, ठीक है, 3 हो गए, 4 5 6 7, 7 हो गए, ठीक है। उसके बाद ये 8 9 10 11 12 13 और फिर 14 15।
तो टोटल कितने मेरे फेवरेबल केसेस है जहां पे मेरे को सम एक प्राइम नंबर मिल सकता है, वो कितने हो गए? 15 केसेस हो गए। और टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हैं बेटा यहाँ पे? 36। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 5/12, विच इज योर आंसर। एंड आई होप इट इज क्लियर। नहीं समझ में आया, एक बार वीडियो को रिवाइंड करके देख लिया, ठीक है, समझ में आ जाएगा। बहुत ही आसान सवाल है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं अपन। दूसरा क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। इन अ लॉटरी देयर आर 10 टिकट्स which will win prize, okay, and 25 tickets with the blank result। 25 में प्राइज नहीं मिलेगा और 10 टिकट्स में प्राइज मिलेगा, ठीक है। तो 10 में तो विन विन है और 25 टिकट्स में अपना लॉस है, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइज इफ अ लॉटरी इज बीइंग ड्रॉन? अब मैं इन कार्ड्स में से, मतलब ये लॉटरी 35, टोटल कितनी लॉटरीज होगी अपने पास? 35 लॉटरीज हो गई, ठीक है। तो इनमें से अगर मैं एक रैंडम लॉटरी निकालता हूं तो मेरे जीतने की प्रोबेबिलिटी, प्राइस जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, ये मुझे बताना है। तो मुझे पता है कि प्राइस 10 लॉटरीज में है, बाकी 25 लॉटरीज में प्राइस नहीं है। तो 10 मेरे चांसेस हैं, इन 10 में से अगर मैं एक उठा लूं तो मैं प्राइस मिल जाएगा मेरे को। तो मेरे फेवरेबल केसेस कितने हो गए? 10 हो गए। टोटल केसेस कितने हैं जिनमें से मेरे को उठाना है? कितने? 35 हैं। तो क्या आ गई ये प्रोबेबिलिटीज को सिंप्लीफाई करोगे तो वो आपकी प्रोबेबिलिटी आ गई। दैट्स इट, दैट इज 2/7। दैट्स योर आंसर, ए ऑप्शन। अब बेटा ये मत बोल देना कि यहाँ पे ए ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे भी ए ऑप्शन आया तो सर ए ऑप्शन आंसर होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है, यहाँ पे आ गया ए ऑप्शन, ठीक है ना। तो आप कॉन्सेप्ट समझ में आया ना? कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, करेक्ट। एक आखिरी सवाल और कर लेते हैं। ओके, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है शायद तक, ये देखते हैं एक और सवाल होगा तो। A bag contains 4 red balls, 5 green balls, 6 white balls. Okay, 3 balls are drawn at random from the bag. What's the probability that all of them are green balls? So this is a good question. इस तरह के क्वेश्चंस आपके जरूर आ सकते हैं सी सेट में, ठीक है। देखिए, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल ऑफ देम आर ग्रीन बॉल्स, ठीक है। 3 बॉल मैंने रैंडमली निकाली हैं, ओके। तो अगर मैं पहली बॉल निकालता हूं तो पहली बॉल के ग्रीन आने के चांसेस कितने हैं? पहले ये बताइए टोटल बॉल्स कितनी है? 5 + 4 + 6, 4 + 5 + 6, दैट इज 15, करेक्ट। 15 है टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। पहले मैं अगर ग्रीन बॉल निकाल रहा हूं तो पहले कितनी ग्रीन बॉल्स है मेरे पास? 5 है। फेवरेबल आउटकम्स मेरी 5 है और टोटल कितने मेरे पास बॉल्स अभी? 15। तो पहले तो मैं पहली बॉल निकालने के लिए तो ये मेरी चांसेस हो गए, ये मेरी प्रोबेबिलिटी हो गई पहली ग्रीन बॉल निकालने के लिए। अब दूसरी ग्रीन बॉल निकाल रहा हूं तो अब मेरे पास कितनी ग्रीन बॉल्स बची हैं? पहले निकाल चुका हूं मैं, तो अब मेरे पास बची है 4 ग्रीन बॉल्स और टोटल बॉल्स भी मेरी कितनी हो गई? 14 हो गई, है ना। ऐसे अगर मैं तीसरी ग्रीन बॉल निकाल रहा हूं तो 2 तो ग्रीन बॉल निकल चुकी है, अब कितनी ग्रीन बॉल बची? 3 ग्रीन बॉल बची और टोटल बॉल कितनी हो गई? वो भी कम हो जाएंगी, कितनी? 13। अगर मैं इन तीनों को मल्टीप्लाई करके सॉल्व करता हूं तो यही मेरा आंसर है, बिल्कुल यही मेरा आंसर है। और देखिए 5 3 ज़ा 15, 3 से 3 गया, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये मेरा 2/91, दिस इज माय आंसर। ये मेरा आंसर है यहाँ पे, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का। क्या आपको ये मेथड समझ में आया? क्या ये क्वेश्चन समझ में आया? बहुत आसान था, करेक्ट। अब एक क्वेश्चन अपन कर लेते हैं सी सेट में जो आया था 2017 में, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, बड़ा ही आसान सवाल है। इसको अपन एक बार देख लेते हैं। अ बैग कंटेन्स 20 बॉल्स, 20 बॉल है बैग में, ठीक है। 8 बॉल्स आर ग्रीन, 8 ग्रीन है अपने पास। 7 बॉल्स आर व्हाइट, ठीक है, एंड 5 बॉल्स आर रेड, ओके। What is the minimum number of balls that must be picked from the bag blindfolded? आंख बंद करके आपको बॉल निकालनी है, ठीक है। So that we get assured that we have picked at least one ball of each color. हर एक कलर की एक एक बॉल अपने पास आ गई है, ये श्योरिटी मुझे होनी चाहिए, ठीक है। तो मिनिमम कितनी नंबर ऑफ बॉल्स में पिक करूं, ये क्वेश्चन है। बड़ा ही अच्छा सवाल है, ट्रिकी सवाल है और बहुत इजी भी है। कैसे? देखो, सबसे पहले अगर मैं बॉल उठाऊंगा तो मान लीजिए मेरे को क्या चाहिए? सारे कलर की बॉल चाहिए। मैं बॉल उठाई 20 बॉलों में से, मान लीजिए सबसे पहले मेरी ग्रीन बॉल आई। दूसरी बार उठाऊंगा तो जरूरी नहीं है मेरे पास व्हाइट है रेड है, तो मान लीजिए मैंने सारी की सारी एक बार ग्रीन बॉल निकाल दी, तो मैंने 8 चांसेस में तो ग्रीन बॉल्स निकाल दी, ठीक है। उसके बाद फिर मैं 9th चांस में जब मैं उठाऊंगा बॉल तो हो सकता है मेरे पास व्हाइट बॉल आए, ठीक है। तो व्हाइट बॉल आएगी तो 7 बार मेरे को व्हाइट बॉल निकालनी पड़ेगी, तभी मेरी पास अश्योरिटी होगी कि मेरे पास हाँ भाई एक ग्रीन आ चुकी है, एक व्हाइट आ चुकी है बॉल। फिर मैं जब 8 + 7 कितना हो गया अपना? 15 टाइम्स मैंने निकाल लिए। उसके बाद जब मैं 16th टाइम बॉल ड्रॉ निकालूंगा, किसमें से? इसमें से। जो 5 बॉल बची हैं, पांचों की पांचों क्या रेड है। जब मैं 16th टाइम एक बॉल निकालूंगा तो मेरे पास यहाँ पे क्या होगा? एक रेड बॉल आ गई,
7 व्हाइट बॉल आ गई और 8 क्या आ गई अपने पास, ग्रीन बॉल्स आ गई। तो मैं यहाँ पे क्या अश्योर हो सकता हूँ कि मेरे पास सारे कलर की एक एक बॉल आ चुकी है। करेक्ट। तो मैं यहाँ पे अश्योर हो सका हूं। तो मतलब क्या, 16 टाइम्स मुझे वो निकालना पड़ेगा। लेकिन अब आप बोलोगे कि सर, अगर मैं एक मतलब पहली बार में अगर सारी रेड बॉल निकाल लेता हूं, मतलब 5 बार में रेड निकाल ली मैंने और 7 बार में व्हाइट निकाल ली मैंने, और फिर मैं कितनी बार, 13th टाइम मैं जाता हूं क्या, ग्रीन बॉल निकालने के लिए। तो सर मेरे पास सारी की सारी मतलब बॉल जो है, एक ना एक बॉल जो है वो 13th अटेम्प्ट में ही आ गई। तो मेरा 13th आंसर क्यों नहीं हो सकता? बेटा 13th आंसर हो सकता है, लेकिन हर बार 13th अटेम्प्ट में सारे कलर की बॉल्स आपके पास आ जाए, इसकी आप श्योरिटी नहीं दे सकते। क्योंकि हो सकता है कि वो 13th अटेम्प्ट आपके इस वाले मतलब इस तरह के पैटर्न में आया हो, जब आपने पहले 8 बार में आपने ग्रीन बॉल्स निकाली हैं, उसके बाद आपने व्हाइट बॉल निकल रही है आपकी 7 टाइम्स तक। तो 13th टाइम भी आपकी क्या, व्हाइट बॉल ही आएगी। तो आपने रेड बॉल तो आपकी एक भी नहीं निकली। तो इस वजह से आप सबसे पहले जितनी ज्यादा नंबर ऑफ बॉल्स हैं वो पहले निकालोगे, फिर उससे कम नंबर ऑफ बॉल्स निकाल लोगे, और फिर एक बॉल जैसे ही उसके सबसे कम जो नंबर ऑफ बॉल्स हैं वो निकाल लोगे, तो तुरंत आपकी अश्योरिटी हो जाएगी कि हाँ, तीनों कलर की एक एक बॉल तो आपके पास में आ चुकी है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, इसको दोबारा से देख लेना क्वेश्चन को, ठीक है ना। वीडियो को रिवाइंड कर लेना, समझ में आ जाएगा। बहुत आसान सवाल है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। और आपसे आपको किसी भी मतलब इस टॉपिक से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, ठीक है। सो आई विल बी टेकिंग योर डाउट्स इन द नेक्स्ट क्लास फॉर श्योर, दोज क्वेश्चंस, एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन देन। थैंक यू सो मच, प्लीज डू लाइक, शेयर दिस वीडियो, okay। I'll meet you in the next session then, okay। Thank you so much, bye bye।